अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद से एकदम से इतनी सर्दी हो गई क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे और उल्टा सीधा खाते रहे हैं, मिक्स चीज़ें बना बना के खाते रहे, तो गला बिल्कुल बैठ गया था। तो बस उसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ जी ड्राई फ्रूट्स और खजूर के लड्डू, क्योंकि नंद आई हुई है। उसके बच्चे भी मैंने कहा खा लेंगे, मीठा बार बार बच्चे मांगते हैं, तो मेरे बच्चे भी ये शौक़ से खाते हैं। तो मेरी नंद कहती है कि चलो यार बनाते हैं, देसी चीज़ें अब तो खाए अरसा हो गया है। कभी कभी बस मेरे घर आती है तो उसको मिल जाती है, तो बाकी तो वो कहती मेरे पास टाइम ही नहीं होता, दोनों बच्चों में मैं इतना मसरूफ़ होती हूँ। और साथ ही हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो किसी और का नहीं है, वो मेरी अपनी ही कहानी है। तकरीबन हर औरत की ही कहानी है, हर औरत इस प्रोसेस से गुज़रती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी उसको सबक सिखाती है। हर इंसान इससे गुज़रता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वक्त पे समझ लिया जाए इन चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं कभी बहुत सीधी थी, इतनी सीधी कि हर बात पर यकीन कर लेती थी, हर आँख में सच तलाश करती थी और हर मुस्कुराहट को खलूस समझ बैठती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सबका भला सोचूंगी तो लोग भी मेरा भला सोचेंगे। अगर मैं सबके लिए आसानियाँ पैदा करूंगी तो कोई मेरे लिए भी आसानी पैदा करेगा। अगर मैं हर बात बर्दाश्त कर लूँगी तो लोग मेरी कदर करेंगे। लेकिन सच कहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरी जो सादगी थी ना, वो मेरी ताकत नहीं बनी बल्कि मेरी कमज़ोरी बन गई। मैं हर काम दिल से करती थी, बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर शर्त के। कोई हेल्प मांगता, मैं हाज़िर। कोई बात शेयर करता, मैं उसकी लिसनर बन जाती। कोई अपना बोझ डाल देता, अपना काम डाल देता, मैं उठाने लग जाती। और मुझे लगता था मैं नेकी कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि लोग मेरी नरमी को आदत बना रहे हैं, मेरी खामोशी को कमज़ोरी समझ रहे हैं और मेरी हाँ को मेरा फ़र्ज़ मान रहे हैं। अच्छा, फिर एक दिन ऐसा हुआ जब मेरा दिल टूट गया। एक दिन किसी बहुत मेरे करीबी ने, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया था, बग़ैर सोचे समझे उसने एक जुमला कह दिया कि तुम तो हुई ऐसी, तुम तो इनकार कर ही नहीं सकती। वो जुमला मेरे दिल में ऐसा उतर गया कि फिर मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरी अच्छाई को नहीं, मेरी मजबूरी को पहचान रहे हैं। अच्छा, उस दिन मैं बहुत रोई, खामोशी से, किचन में तन्हा। और मुझे मेरे हस्बैंड की बात याद आई कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। हर एक को मदद करने लग जाती हो, हर एक को घर में घुसा लेती हो, हर एक की हेल्प कर देती हो। लोग आपके सामने अच्छा बनते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा हुआ था, उनको लोगों की पहचान थी। तो लेकिन मुझे समझ नहीं थी, मैं क्योंकि घर के अंदर अंदर ही रही थी, कभी बाहर नहीं निकली थी, बस घर में छोटी छोटी कह के बस, वो मुझे लोगों की उस तरीके से पहचान नहीं थी। और फिर उस दिन मुझे अपने हस्बैंड की वो बात भी मुझे उसकी समझ आ गई कि वो मुझे क्या पॉइंट कहना चाह रहे होते हैं। और फिर मैंने उस दिन एक बात समझ ली कि मसला दुनिया नहीं थी, मसला मेरी हद ना बनाना था, मेरी लिमिट्स ना बनाना था। वो एक बात जो उसने मुझे बोली थी, औरत ने, जिसने सब बदल दिया था। मैंने ये समझ लिया कि हर किसी का भला सोचना अच्छा है, मगर खुद को नज़रअंदाज करना अपने ऊपर जुल्म है। अच्छा, उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं बुरी नहीं बनूंगी, मगर बेवकूफ़ भी नहीं रहूंगी अब। अच्छा, फिर मैंने क्या बदला? मैंने सबसे पहले ये बदला कि मैंने हर बात पर फ़ौरन हाँ कहना छोड़ दिया। मैंने सीखा कि सोचकर जवाब देना भी मेरा हक है। अगर कोई मदद मांगे तो मेरे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं वाकई ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। मैंने खामोशी को अपनाया। पहले मैं हर बात सबको बता देती थी, अपनी परेशानियाँ, अपने दिल का बोझ, अपने ख्वाब, अपने प्लान्स। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग मेरी बातें सुनकर मेरी कमज़ोरियाँ जान जाते हैं और फिर वही कमज़ोरियाँ मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप जब अपने घर में होते हैं तो कोई आपको आपके वीक पॉइंट्स नहीं आपको बताता है। अगर आप कुछ गलत भी करते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहता है। तो लेकिन जब आप ससुराल में आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती हैं। ज़ाहिर है, बहन भाई होते हैं, ससुराल वाले जितने भी अच्छे हों, फिर भी वो कोई ना कोई चीज़ आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेते हैं। तो फिर मैंने यही किया कि मैं बोलती मैं पहले भी कम थी, लेकिन फिर मैंने और कम बोलना शुरू कर दिया। कम लोगों को बातें अपनी बताती थी, ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया और फिर चीज़ों को बहुत ब्रीफली समझना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने जब लोगों को परखना सीखा, पहले मैं सिर्फ बातों पर यकीन करती थी, अब मैं रवैये देखती हूँ लोगों के। कौन सिर्फ ज़रूरत में याद करता है, कौन सिर्फ तब मीठा बनता है जब उसे काम हो,
کون میری خوشی میں واقعی خوش ہوتا ہے اور کون صرف دکھاوے کے لیے۔ میں نے سیکھا کہ لوگ خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں، بس ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں۔ میں نے جذبات میں فیصلے کرنا چھوڑ دیے۔ پہلے کوئی رو دیتا تھا، میں پگھل جاتی تھی، کوئی تھوڑی سی تعریف کر دیتا تھا، میں مان جاتی تھی۔ اب میں رکتی ہوں، سوچتی ہوں، دل کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کر، عقل کو آگے لا کر تھوڑا سا سوچتی ہوں، اور یقین کریں کہ یہ ایک عادت میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ لوگ بدلے یا میں، اصل میں لوگ نہیں بدلے، میں بدل گئی۔ جب میں نے خود کو اہمیت دینا شروع کی، لوگوں نے بھی مجھے سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ جب میں نے اپنی حد بنائی، لوگ خود بخود اپنی حد میں آ گئے۔ جب میں نے خود کو کم سمجھنا چھوڑا تو لوگوں نے بھی مجھے کم سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ بات میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو سمجھنی چاہیے۔ ہم عورتیں، خاص طور پر ہاؤس وائفز، اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ برداشت کرنا ہی نیکی ہے، خاموش رہنا ہی اچھائی ہے، اور زیادہ تر ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر بات برداشت کرنا نیکی نہیں ہوتی ہے، اور ہر خاموشی صبر نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی عزت کے لیے بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اینڈ پہ صرف میں یہی کہوں گی کہ یہ تو میری ایک کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہر عورت اس پروسیس سے گزری ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے سبق اسی طرح ہی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں وہاں کھڑی ہوں جہاں پر آپ کھڑی ہوں، اور کچھ بچیاں وہاں پر کھڑی ہوں جہاں سے ہم گزر کر آ گئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، اب تو سوشل میڈیا ہے، تو لوگ ادھر سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مائیں بھی اتنی سیدھی تھی، وہ بھی کچھ نہیں بتاتی تھی، تو وہ بس یہی کہتی تھی کہ بیٹا برداشت کر لو، کچھ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں کہنا میں یہی چاہ رہی ہوں کہ ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ خود کی قدر کریں گی تو لوگ آپ کی قدر کریں گی، آپ اپنی لمٹس بنائیں گی تو لوگ آپ کی لمٹس کو کراس نہیں کریں گے، اور سمجھداری سے زندگی گزاریں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ